मसीह के अजीम जलील नाम में आपकी सलामती हूँ। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एहतजाज का एक बड़ा मज़ेदार तरीका था जो जे सालिक साहब इस्तेमाल किया करते थे कि जब भी उन्हें एहतजाज करना होता था तो वो अपना सारा सामान जो था घर का वो सड़क पर रखते थे और उसको आग लगा देते थे। ये कदीम दौर का जे सालिक साहब का तरीक़ेकार था जो उन्होंने इस्तेमाल किया और वो इस तरीके से कई मरतबा एहतजाज करते रहे और कई वाक़यात आपको अखबारात में और किताबों में मिलेंगे जहां उन्होंने इस तरीके से एहतजाज किया। लेकिन एहतजाज का ये तरीका जो जड़ावाला में दिखाई दिया कि गुस्सा मुझे है और मैं घर आपका जलाऊंगा, गुस्सा मुझे है और नुकसान मैं आपका करूंगा, ये बिल्कुल उल्ट है। गए दिनों की बात है कि अचानक की खबर है कि माल रोड पर 96 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई और पता ही चला कि कोई एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में आने वाले लोगों ने वहां पर खड़ी हुई 96 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। अब वो 96 मोटरसाइकिलें जिनकी थी वो लोग मुजरिम नहीं थे, वो लोग ऐसे थे जो कि काम करने के लिए वहां पर आए थे और जिनकी जो मोटरसाइकिल्स थी वो सड़कों के ऊपर खड़ी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि कोई हमारी मोटरसाइकिलों को जलाने के लिए बाहर आ गया और वो बड़े मजे से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें देखा कि कोई उनकी मोटरसाइकिलें जला गई। एहतजाज का ये जो तरीकेकार है इससे जरा हमें सोच समझ कर अपने आप को दूर रखने की जरूरत है कि हम एहतजाज ऐसा करें जिससे बात वाज़े हो। सिर्फ जज्बाती होकर किसी का घर जला देना, किसी की इबादत गाहों को उठा देना, किसी की मुकद्दस किताबों को जला देना, ये गलत बात है। दूसरी चीज, जब भी कोई इस तरह का वाकया रूनमा होता था तो हम हमेशा एक ही शख्स को स्क्रीन पे देखते थे और वो थे बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब। जब भी कोई मसला खड़ा होता था, खा वो मजहबी हो, कौमी हो या बैनुल कौमी हो, हमेशा बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब सामने आते थे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करते होते थे। गुज़िश्ता सालों में जब भी इस तरह का कोई मैटर सामने आता है तो हमारी आंखें तलाश करती हैं उसी किस्म का कोई रहनुमा जो आए और दलेरी से हमारा मौक़िफ़ पेश कर सके, दलेरी से बता सके कि हमारी दिल आज़ारी हुई है। हम हमेशा यही सोचते थे कि काश अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब होते या उनके बाद जो शायद मिराज साहब थे, उनके बाद जो और लीडर साहबान थे वो होते और वो हमारा मौक़िफ़ पेश करते, तो उस सूरत में बड़ी अच्छी तरीके से हमारे मौक़िफ़ को पेश किया जाता, हमारी बात को रखा जाता और हमारी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाया जा सकता। लेकिन इस मरतबा जब जड़ावाला में हमारे चर्चेस को जलाया गया, हमारी आबादियों को जलाया गया, तो उस वक्त एक ऐसी शख्सियत सामने आई जो कि हैरान कुन कर देने वाली शख्सियत है। क्योंकि जब मैंने बिशप आज़ाद मार्शल साहब की ट्वीट देखी तो फिर मुझे पता चला कि पूरी दुनिया जो है उसकी तवज्जो जड़ावाला की तरफ अगर किसी ने कराई है तो ना वो नेशनल मीडिया है ना वो इंटरनेशनल मीडिया है, बल्कि वो एक ट्वीट है जो बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने की। और जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट की उसके बाद सारे का सारा मीडिया जो था, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो BBC हो, चाहे वो रॉयटर्स हो, कोई भी हो, सब एकदम से इस वाक़े की तरफ मुतवज्जे हो गए और उन्होंने इस वाक़े को कवर करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है जो कि खड़े हो सकें, जो कि बोल सकें। गो के कई मरतबा हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है। मैं कहता हूं कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान नहीं है, हमारे पास तो लीडरशिप इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आती कि कौन लीडर है और कौन लीडर नहीं। क्योंकि हर एक शख्स है जो बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, हर एक शख्स है जो मौका पेश करना चाहता है। और ये बात दुरुस्त भी है आज के दौर में, क्योंकि हर एक के पास आवाज़ अपनी पहुंचाने का वसीला है। वो मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। लेकिन जब मैं टॉप लीडरशिप की बात करता हूं तो उसके बीच में इस मरतबा जिस तरीके से बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो जड़ावाला है उसको जलाया जा रहा है, उसमें लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, चर्चेज जलाए जा रहे हैं, बाइबलें जलाई जा रही हैं। तो उनकी उठाई हुई इस आवाज़ को पूरी दुनिया ने सुना और पूरी दुनिया फिर हमारे साथ आके खड़ी हो गई। तो बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे लोग हैं जो हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चल पड़े। लेकिन ये बात याद रखें कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, जो खबरें सुनाई जा रही हैं, वो बहुत हद तक दुरुस्त नहीं। आज कई दफ़ा लोग कहते हैं कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, लेकिन आज की जो ट्वीट है बिशप साहब की वो सच्चाई पे मबनी है। 100% उसका एक एक हर्फ जैसे 16 अगस्त को सच था आज भी सच है। वहाँ ना रोशनी है,
ना लाइट का कोई इंतज़ाम है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है, और ना ही किसी और चीज़ का इंतज़ाम है। लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं और आने वाले लोगों को देख रहे हैं। वहाँ खाने का बहुतायत के साथ इंतज़ाम है, वहाँ इतना खाना है कि आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर हर एक जगह पे खाना तकसीम हो रहा है, जो जा रहा है खाना लेके जा रहा है और अच्छा कर रहा है अपनी तरफ से। जितनी भी मसीही और गैर मसीही तंजीमें वहाँ पहुंची और मसीहियों का वो दुख बांटने की कोशिश कर रही हैं, वो एक अच्छा अमल है जो वो सरअंजाम दे रही हैं। लेकिन हुकूमती अदारे क्या कर रहे हैं? लाइट नहीं है, गैस नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। पानी तो चलें हमारी मसीही तंजीमों ने और जो गैर मसीही तंजीमें उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन बाकी ज़रूरत की चीज़ें कौन पहुँचाएगा? जब हम वहाँ पूछते हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है, तो पता चलता है वहाँ हर चीज़ की ज़रूरत है। पूरा एक जहेज जैसी बेटी को देते हैं और उसमें से एक एक चीज़ देखते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बिल्कुल उसी तरह वहाँ के लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। तो मैं जब आज बिशप साहब की ट्वीट देख रहा था और वहाँ जो लोग गए उनकी बातें सुन रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि सचमुच अभी वहाँ बहुत कुछ है जो होने वाला है। वहाँ लाइट नहीं है, गो कि कल वहाँ बड़ी तेजी से काम हो रहा था डेवलपमेंट का, चर्चों को साफ किया जा रहा था, इबादत के लिए तैयार किया जा रहा था, और हो सकता है कि आज जो इबादत है वो वहाँ पर की जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और हमारे उन तमाम लीडर्स के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने ना सिर्फ वहाँ जाकर लोगों की पुष्टपनाही की बल्कि अपनी अपनी सतह पर लोगों की पुष्टपनाही की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से काम अब तेज़ी से होना शुरू हुए हैं। और आज की रिपोर्ट ये थी कि शायद आज कहा जा रहा था कि वहाँ पर इबादत जो है वो चर्चेज में होंगी। मैं समझता हूँ ये खुशहाल बात है कि हुकूमत को अवाम के बारे में सोचना चाहिए। गो कि हमने कहा कि हम चर्चेस खुद बना सकते हैं, हम सारा कुछ खुद कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अब इस काबिल किया है कि हम खड़े हो सकें और ये सब कुछ कर सकें। लेकिन जिस तरीके से बिशप साहब ने हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल जो जिम्मेदारी है वो तो अवाम की हुकूमत पर आयद होती है। इसलिए अगर हुकूमत अवाम के लिए कुछ करती है तो वो अवाम पे एहसान नहीं करती, वो अवाम की खिदमत करने के लिए चुनी गई, वो अवाम की खिदमत करने के लिए ही वहाँ पर बैठी हुई है। तो इसलिए अगर वो वक्त पर बिजली फराहम कर देते हैं, गैस फराहम कर देते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी जो हुकूमत की जिम्मेदारियां अगर वो दे देते हैं, तो ये अवाम पर उनका एहसान नहीं है। यहाँ हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए अपने तमाम लीडर्स को, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो किसी भी सतह पर काम कर रहे हैं, उनकी खिदमत बहुत अहम है। इसलिए खुदारा अपने लीडर्स को अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आगे बढ़ें और पॉजिटिव में सामने आए। हमेशा यही कहते रहना कि ये गलत है, वो गलत है, ये दुरुस्त नहीं, वो दुरुस्त नहीं। हमें इस हालत से अपनी कौम को निकालने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी कौम को उस तरफ ले के चल सके जहां हमारी कौम तरक्की करे। शुक्रिया।